रियल आर्मर्स, रियल स्टंट्स और बहुत ही ज्यादा मेहनत एंड डेडिकेशन, जो कि आयरन मैन 1 को वन ऑफ द मोस्ट एपिक मूवी बनाता है, जिसने इतने बड़े स्टूडियो को जन्म दिया है। और इस वीडियो में तुम्हें आयरन मैन मूवी के कुछ ऐसे कमाल के बिहाइंड द सीन सीक्रेट्स जानने को मिलेंगे। लाइक मूवी के लिए आयरन मैन मार्क 1 के रियल एंड वर्केबल सूट को तैयार किया गया था, जिसमें रियल फ्लेम थ्रोवर्स भी लगे हुए थे। But as he did it more, he got more in shape. इस सूट का वेट 45 किलोग्राम था और मूवी में दिखाए गए मार्क 1 के 80% सीन्स इसी रियल सूट से फिल्माए गए हैं और बाकी सिर्फ 20% सीन्स में ही सीजीआई सूट का यूज किया गया है। सूट के वेट को देखते हुए आरडीजे को इसके कुछ मेजर पीसेस से पहनाए जाते थे, ताकि वेट की वजह से इनकी एक्टिंग पे कोई भी फर्क ना पड़े। केव से बाहर जब टोनी को आग बरसाते हुए दिखाते हैं, तो इस सीन को एक्चुअल में एक स्टंटमैन ने किया था, जो कि इस सीन को करते हुए बहुत ही ज्यादा खुश था। इसमें स्टंटमैन को मार्क 1 के अपर पीछे से पहनाए गए थे, ताकि फ्लेम थ्रोवर्स का यूज करते हुए इसे चलने में कोई भी परेशानी ना हो। इस गेम में टोनी यानी एंसन इम्प्रिजन होते हैं, तो इसके लिए 140-180 मीटर लॉन्ग इस केव सेट को बनाया गया था। इसमें दिखाए गए ये रॉक्स मूवेबल थे, जिन्हें फिल्म मेकर्स डिफरेंट सीन्स के हिसाब से डिफरेंटली यूज करते थे। और इस गेम में टोनी को जिस हालत में दिखाया गया है, तो उसे आरटीजी ने अपने एक्चुअल प्रिजन एक्सपीरियंस पर बेस्ड किया था और फिल्म मेकर्स को बताया था कि प्रिजन में इस तरीके की लाइफ होती है, और उसी के हिसाब से इन दोनों कैरेक्टर्स को यहाँ इस गेम में दिखाया जाता है। brought a lot of his own personal experience to the cave too, which was fantastic. जब टोनी मार्क 1 आर्मर के साथ यहाँ रेत में आके गिरता है, तो इस सीन को एक एक्चुअल लोकेशन पे शूट किया गया था और इस रेत में गड्ढा बनाया गया था, जिसमें आरडीजी ने अपने क्रैश लैंडिंग सीन को परफॉर्म किया था। और यहाँ फिल्मिंग के टाइम इन सभी को 64 किलोमीटर पर आवर की हवा का सामना करना पड़ा था, और इसी हवा का फायदा उठाते हुए जॉन फेवरो ने इस सीन को शूट किया था जब 10 रिंग्स को मार्क 1 के टुकड़े मिलते हैं। जब मार्क 2 आर्मर को दिखाते हैं ये सिल्वर एंड अनपेंटेड वर्जन, तो मूवी में देख के ऐसा लगता है कि ये सूट टोटली सीजीआई होगा, बट नहीं, क्योंकि सिल्वर सूट को टॉप टू बॉटम एग्जैक्ट ऐसा ही क्रिएट किया गया था और बिहाइंड द सीन भी उतना ही कूल लगता है जितना कि मूवी में है। मूवी में जब टोनी अपनी फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइंग टेस्टिंग करता है, तो इस दिन की फिल्मिंग के लिए एक बहुत ही बड़े वायर सेट को बनाया गया था, जिसपे इस पूरे फ्लाइंग सीन को एक ही बार में शूट किया गया था और टोनी के नेचुरल मूवमेंट्स को दिखाने और उस पूरे वायर सेट को कंट्रोल करने के लिए 2 से 4 लोगों की मदद लगी थी। और अपनी फर्स्ट फ्लाई के बाद टोनी यहाँ जिस कार पे आके गिरता है, तो उसकी कीमत $50,000 थी। $50,000. एंड फिल्मिंग के टाइम एक्चुअली में इस कार पे वेट गिराया गया था। That brings a tear to my eye. और फिर आयरन मैन सूट में एक स्टंटमैन के साथ इस डमी वाले सीन को परफॉर्म किया गया था। आयरन मैन सूट को बनाते वक्त हमें सूट के जितने भी अर्ली पीसेस दिखाए जाते हैं, लाइक लेग्स, आर्म्स एंड रिपल्सर्स, तो एक्चुअली में रियल सेट पीसेस थे, जिन्हें फिल्मिंग के टाइम यूज किया गया था। और इन सभी पीसेस को टेस्ट करते हुए टोनी के जितने भी एक्सीडेंट दिखाए गए हैं, तो इन सभी सीन्स को खुद ही परफॉर्म किया था आरडीजे ने। ये सीन जब पेपर टोनी का आर कैरेक्टर बदलने के लिए अपना पूरा हाथ उसकी छाती में घुसा देती है, तो इस सीन के लिए एक्चुअल में एक प्रोस्थेटिक चेस्ट का यूज किया गया था, जिसे आरडीजे की चेस्ट के ऊपर लगाया हुआ था कुछ इस तरह से, और आरडीजे की रियल बॉडी चेयर के पीछे थी। और इस फेक चेस्ट के एजेस को छुपाने के लिए फिल्मिंग के टाइम ब्राइट लाइट का यूज किया गया था, ताकि व्यूअर्स का ज्यादातर फोकस आर कैरेक्टर पे ही बना रहे। एक्टर जेफ ब्रिजेस ने इस मूवी में ओबेडाया स्टेन को प्ले करने के लिए अपने हेड को एक्चुअल में शेव किया था। और साथ ही तुम्हें ओबेडाया के टॉप इंजीनियर तो याद होगा ही, जिसे वो आर कैरेक्टर बनाने को कहता है, तो इस एक्टर ने भी जेफ ब्रिजेस की तरह अपने ऊपर से इस आधे सिर को सेव किया था। आयरन मोंगो सूट के लिए इसके सिर्फ अपर हाफ का एक डमी प्रोटोटाइप बनाया गया था, जो कि एक मूविंग रिग से जुड़ा हुआ था और इसका वेट 360 किलोग्राम था। एंड जेफ ब्रिजेस को भी लगता था कि उसे भी आरडीजे की तरह कुछ कुछ सीन्स में रियल आयरन मोंगो सूट पहनने को मिलेगा, बट इस एक्टर को सिर्फ डमी से ही काम चलाना पड़ा। फिल्मिंग से पहले मार्क 3 आर्मर का एक ऑलमोस्ट रियल सूट बनाया गया था। And then you look at it and you touch it and it's
sort of half excitement and half fear because it's very real. जिसमें एक स्टंटमैन ने सूट में वो सभी स्टंट्स एंड मूव प्रैक्टिस किए थे जो कि मूवी में आयरन मैन एंड टोनी को करते दिखाया गया है। और मूवी में आयरन मैन को उड़ते हुए जितने भी स्टंट्स और उसकी सभी फ्लाइंग मूवमेंट्स, तो इन सभी स्टंट्स को पहले एक स्काई डाइवर के साथ एक वर्टिकल विंड टनल में परफॉर्म किया गया था ताकि आयरन मैन के सभी मूव्स देखने में बिल्कुल नेचुरल लगे और साथ ही ऐसा लगे कि सूट के अंदर एक इंसान इन्हें कर रहा है। Just seeing him fly, really feeling like you're flying with him. If you cover it the right way, shoot it the right way. आयरन मैन सूट की परफेक्ट फिटिंग के लिए आरडीजे की बॉडी के हिसाब से इनके बॉडी मोल्ड्स बनाए गए थे, लाइक दोनों लेग्स के प्लास्टर्स, चेस्ट एंड नेक, ताकि आयरन मैन को परफेक्टली एक ह्यूमन बीइंग की तरह दिखाया जा सके और साथ ही आरडीजे को भी सूट की फिटिंग में कोई भी परेशानी ना हो। फिल्मिंग के टाइम जितने भी प्रैक्टिकल सूट्स का यूज किया गया है तो मूवी के लिए इन सभी सूट्स के टोटल 450 पीसेस तैयार किए गए थे जिन्हें मिलाकर ही मूवी के लिए इन सभी सूट्स को बनाया गया था। There's about 450 individual parts. एंड मूवी में दिखाए गए सभी आर्क एक्टर्स भी एक्चुअल सेट पीसेस थे जिन्हें फिल्मिंग के टाइम आरडीजे की चेस्ट पे लगाया जाता था। I love the lag bolts in there. That's great. आयरन मैन मूवी का वन ऑफ द मोस्ट एपिक सीन जब टोनी जेरिको मिसाइल को इंट्रोड्यूस करता है तो इस सीन में दिखाई गई ये मिसाइल सीजीआई थी, बट आफ्टर इफेक्ट को दिखाने के लिए इन एयर ट्यूब्स की मदद ली गई थी। और इस सीन के दौरान टोनी जो लाइंस बोलता है तो इन सभी डायलॉग्स को इस सीन की फिल्मिंग के दिन ही आरडीजे एंड जॉन फेवरो ने मिलकर लिखा था। That's how America does it, and it's worked out pretty well so far. इस एम्बुश के टाइम टोनी के आसपास जो बॉम्ब फूटते हैं तो इस सीन की फिल्मिंग के टाइम एक्चुअल एक्सप्लोसिव्स को यूज किया गया था जिनके बीच खुद आरडीजे ने इस सीन को परफॉर्म किया था। I was pretty blown away by how much we were able to do at such close proximity. एंड मोस्ट ऑफ द वेपन्स एंड गन्स जो इस सीन की फिल्मिंग के टाइम यूज की गई हैं तो वो भी रियल थी। Feel your teeth shatter afterwards. It's incredible. टोनी की वर्कशॉप जहाँ पे वो अपना आयरन मैन सूट को बनाता है तो उस पूरे वर्कशॉप सेट को एक्चुअल में तैयार किया गया था जिसमें टोनी के सभी कार्स एंड बाइक्स, तो ये सभी रियल व्हीकल्स थे जिनमें पुराने से पुराने व्हीकल से लेकर मॉडर्न कार्स एंड बाइक्स दिखाए गए हैं। We have everything from old English wheels that look like they were passed down from generation to generation. Maybe they were his dad's that were passed down. मूवी में दिखाई गई डमी आर्म जो कि टाइम टू टाइम टोनी की उसके हर एक काम में मदद करती है तो एक्चुअल में एक रियल वर्केबल कैनन आर्म थी जिसे रिमोट से कंट्रोल किया जाता था। Safety, if you douse me prematurely, I swear to God, I will donate you. You'll be at a city college. यहाँ गेम में टोनी जब मार्क 1 सूट में जब इस बंदे को अपना आयरन पंच मारता है तो इस सीन के मोशन कैप्चर को खुद जॉन फेवरो ने ही परफॉर्म किया था क्योंकि ये मार्क 1 आर्मर के फर्स्ट रिवील एंड स्टेंस को खुद ही परफॉर्म करना चाहते थे। I am in the mocap suit in this. This is a shot we were trying to get the first reveal right. टोनी स्टार्क के एआई सिस्टम जार्विस के वॉइस एक्टर पॉल बैटनी ने इस मूवी के लिए जार्विस की सभी लाइंस को सिर्फ 2 घंटों के अंदर ही रिकॉर्ड किया था। It's so nice to see you finally coming out of your shell. It's been a crazy ride. एंड पॉल बैटनी को इस मूवी के प्लॉट स्टोरी के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि वो किस मूवी पे काम कर रहे हैं। I've got no idea about Iron Man. Do you literally not read the whole script? I don't get sent the whole script. Really? Oh God. जिनको इन्होंने अपने करियर की सबसे इजीएस्ट जॉब बताया था क्योंकि सिर्फ 2 घंटे की रिकॉर्डिंग के बदले इन्हें बहुत ही ज्यादा पैसे मिले थे। Say some lines on a piece of paper for 2 hours, and then they give me a bag of money, and I leave. मूवी के एंड में बोली गई टोनी स्टार्क की आइकॉनिक लाइन I am Iron Man. तो ये लाइन इम्प्रोवाइज थी बाय आरडीजे और फिर बाद में इस लाइन को मूवी में केविन फाइगी के अप्रूवल के बाद ही ऐड किया गया था क्योंकि यहाँ पे स्क्रिप्ट के बजाय आरडीजे का अचानक से बोलना कि वो आयरन मैन है तो ये केविन फाइगी को एक टोटली इन कैरेक्टर मूवमेंट लगी थी कि टोनी वाकई में बिना कुछ सोचे समझे रियल में ऐसा कुछ बोल सकता है एंड दैट्स व्हाई मूवी के एंड में हमें ये लाइन देखने को मिली थी और यही लाइन आगे जाके टोनी की जर्नी को भी कंप्लीट करती है। If you enjoyed then like this video और फ्यूचर में ऐसी और वीडियोस देखने के लिए तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। Robert, you're just such a good actor. You got that? That said, he's a pain in my ass.